सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कविता, जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर कविता जो कि एक अनोखे रूप में है, वो लाई हूँ। इस कविता का नाम है गिरधर की कुंडलियाँ और इसके रचयिता हैं गिरधर जी। तो आइए देखते हैं गिरधर की कुंडलियाँ। मगर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, पूरा ध्यान से देखिएगा और आपका ये फेवरेट चैनल है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको तो लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। गिरधर की कुंडली। आज की अगली कुंडली है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। इस कुंडली में गिरधर जी हम सबको समझाना चाहते हैं कि आपने नाव तो देखी होगी। कभी कभी ऐसा होता है नाव में एक छेद हो जाता है और बस नदी का पानी नाव में आने लगता है। तो यहाँ पर गिरधर जी हमें समझाते हैं, अगर आप ऐसा देखिए तो दोनों हाथों से पानी को लगातार बाहर निकालते रहिए, जिससे कि नाव के डूबने का खतरा कम हो जाता है या नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से जब आपके घर में कुछ अधिक धन आने लगे, जरूरत से ज्यादा आने लगे, तो उसको परोपकार में लगाइए, दान पुण्य में लगाइए। भगवान ने इतना दिया, आप भी दूसरों को दीजिए। बार बार भगवान को धन्यवाद देते हुए दीजिए। आपने एक कहानी तो सुनी हुई होगी, मैं बड़े सारांश में बता रही हूँ कि एक राजा थे। नाम नहीं बता रही हूँ, कोशिश करिए जानने की। अगर आपको नहीं मिलता तो आप प्लीज कमेंट में डालिएगा, मैं तब नाम बताऊंगी। वो जब भी दान देते थे तो हमेशा उनकी नजरें झुकी होती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो अपने आप को कर्ता मानते थे कि भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है, मैं वो कर रहा हूँ। तो उनकी नजरें हमेशा झुकी रहती थी। यहाँ पर गिरधर जी भी हमको यही समझाना चाहते हैं, अगर आपके पास धन अधिक है, दूसरों की मदद करिए, सेवा भाव में, परोपकार में लगाइए इसको। भला क्यों, हम क्यों नहीं यह धन बचा के रख सकते? इसलिए कि अक्सर इससे बच्चों के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है, बुरी आदतें लग जाती हैं। तो धन का सही उपयोग होना चाहिए। आप दूसरों की मदद करते हैं, आपको उससे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, आपके बच्चों को दुआएं मिलती हैं, उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। कहते हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है। इसी पर आधारित मैं आपको कुछ प्रश्न बताना चाहूंगी। कहते हैं जो सयाने व्यक्ति होते हैं वो दोनों हाथ से क्या देते हैं? जो सयाने व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो दोनों हाथ से दान पुण्य करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। पहले हम लोगों की ऐसी परंपरा थी, हमारे ऐसे संस्कार थे कि कोई भी हमारे घर से बिना खाए नहीं जाता था, खाली हाथ नहीं जाता था। हम कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देते थे। ऐसे हमारे संस्कार रहे हैं, ऐसी हमारी परंपरा रही है। इसका उद्देश्य ये नहीं होता था कि हम दिखा रहे हैं, इसका उद्देश्य होता था कि हम मिल बांट के जी रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रेम बढ़ता था, थोड़ा सा अपनापन आता था। इसी पर आधारित एक और प्रश्न बताना चाहूंगी। जो धनी मनुष्य होते हैं उनको किस प्रकार जीवन बिताने की प्रेरणा गिरधर जी देते हैं? गिरधर जी के अनुसार जो धनी मनुष्य है उसे अपना धन गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ बांट कर बिताना चाहिए। प्रभु को हमेशा याद करते हुए बिताना चाहिए, आभार भाव में जीना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है गिरधर की कुंडलियों के बारे में आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत सारी शिक्षा मिली होगी। अगर आपको वाकई समझ में आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा। अच्छी शिक्षा है, अच्छे विचार हमेशा हमें दूसरों के साथ बांटने चाहिए। और हाँ, अगर आपको वाकई मज़ा आया, समझ में आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।